सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती, इक्तिसादी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज कौम की भरपूर हिमायत से दहशतगर्दों की पनागाहों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया करेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के पास आउट ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से मुकम्मल बाखबर हैं। दुश्मन की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज की कोशिशें नाकाम होंगी। जंगें मीडिया की लफाजी या सियासी नारेबाजी से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी असूलों से जीती जाती हैं। पाकिस्तानी अफवाज जंग की बदलती नौयत के ऐन मुताबिक ऑपरेशनल तैयारियां कर रही हैं। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों पर यकीन और एतमाद है। बलोचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई जारी, 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 42 शहादतें हुई। DGISPR ने बताया, 4 रोज में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाकयात हुए। खुजदार में फितना खवारिज ने मासूम अवाम पर हमला किया, 4 शहरी शहीद हुए। 6 तारीख को मंगी डैम के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 9 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। फितना खवारिज 18 पुलिस जवानों को यकमाल बनाकर ले गए। जियारत में दहशतगर्दों का घेरा तंग किया तो उन्होंने पुलिस के 18 जवान शहीद कर दिए। मुकाबले में 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। तीसरा वाकया आज पेश आया। ऑपरेशन कॉन्वॉय पर हमला किया गया, जिसमें एक JCO समेत 11 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के साथ बेलाविंदर में मुकाबला हुआ। कलदम BLA के 14 खवारिज हलाक हुए। खारान और दालवदीन में भी मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। अब भारत के साथ वो कुव्वतें भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्द हमलों में अक्सरियत अफगान शहरियों की होती है। अफगान तालिबान रजीम उन दहशतगर्दों को सहूलतें फराहम कर रही है। तमाम गैर कानूनी मुकीम मकानों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। कोई माइकाला रियासत पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। DGISPR ने कहा, आप सिर्फ उसे डरा सकते हैं जो डरता हो। हमारे बच्चों, पुलिस जवानों, शहरियों पर हाथ डालोगे तो बातचीत नहीं होगी। कोयटा से पानी के पाइपलाइन जाने पर भी उन्हें मसला है। सबको पता है बलोचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। बलोचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। हम फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच रहे हैं। अमनो अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की मजमूई अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुतालिका हुक्काम वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कराची के साहिल के करीब लापता कार्गो तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। पाक बहरिया और PMSA का तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बहरिया का हवाई जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। K2 बोइंग 737 तैयारे में पायलट मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और दीगर 2 अफराद सवार थे। तैयारे के कैप्टन रिजवान के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। कराची से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर आरिफ के घर वालों को मुआवजे का इंतजार। शारजा से कराची आने वाले K2 एयरवेज का कार्गो तैयारा गुज़श्ता रात लापता हुआ था। लापता तैयारे की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर K2 एयरवेज के 4 सील दफातर ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द ब्यूरो ने तहवील में ले लिए। रिकॉर्ड की इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दिफा को भेज दी। शोम का ईरान से जंग बंदी MOU खत्म करने का ऐलान। नाकाबंदी दोबारा शुरू करने का इशारा। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान कहा, ईरान से डील का वक्त ज़िया है। गुज़िश्ता रात 28 ईरानी कश्तियों को तबाह किया। आज रात भी मुमकिन तौर पर ईरान पर हमले कर सकते हैं। कहा, हमने ईरान की दरख्वास्त पर जनाजे के लिए वक्त दिया। हमने मोहलत दी और ईरान ने 2 बहरी जहाज़ों पर हमला कर दिया। ये पागलपन है। विटकोव, जेरड कुशनर और दीगर लोग ईरान के मामले पर काम जारी रखेंगे।
ईरानी भरोसे के काबिल नहीं है। हम बड़ा हमला कर सकते हैं। हो सकता है कि हम अपनी नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दें। हमारी नाकाबंदी सिर्फ ईरान के लिए होगी। ईरान के जौहरी मवाद के मकामात की निशानदही कर ली। मवाद को ईरान से निकालने के लिए ज़रूरी आलात मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया में तेल की कीमतें बहुत नीचे हैं। ईरान पर जितने ज़्यादा हमले करेंगे तेल की कीमतें उतनी बढ़ेंगी। तेल की कीमतें बढ़ी तो मुझे कोई मसला नहीं। आबना हुर्मुज़ में 3 तिजारती जहाजों पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमेरिकी फौज ने ईरान में 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फिजाई दिफाई निजाम समेत कमांड एंड कंट्रोल मराकज, साहिली रडार तनसीबात और पासदारान इनकलाब की 60 से ज्यादा छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है जजीरा कुशम, बंदर अब्बास और सरक पर हमलों में कई अफराद जख्मी हुए। ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर 85 हमले किए। बहरीन में 5वें अमरीकी बहरी बेड़े और कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान इराक से वापस तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा का अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अब्बास अरागची ने बयान में कहा ईरान के तेल की फरोख्त पर पाबंदियों की बहाली, अमरीकी हमले और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों ने जंग के खात्मे से मुतालिक MOU के अहम और बुनियादी हिस्सों को गैर मौसर कर दिया। ईरान अपनी सालमियत, कौमी खुदमुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाइस बैनुल अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 6.39% महंगा, $80 से जायद फी बैरल हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत में 6.5% इजाफा, फी बैरल कीमत $75 हो गई। अमरीका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने पर पाबंदी दोबारा आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक फैसला आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद किया। आलमी रहनुमाओं का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात जारी रखने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर ने मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर देते हुए कहा ईरानी हमलों ने मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है। ईरान की जानिब से हमलों का फैसला गलत था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा ईरान के मसले को खुश असलूबी से हल करना चाहिए। चीन का अमरीका और ईरान से ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है दोनों मुल्क दोबारा जंग की जानिब जाने से गुरेज करें, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। तनाज़ात का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात हैं। कतर का अमरीका और ईरान से कशीदगी कम करने का मुतालबा। मैं सदर न होता तो इसराइल का वजूद अब तक खत्म हो चुका होता। शाम, हिजबुल्लाह और लबनान के मामले पर हमारी मदद कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की शामी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा शाम पर आयद पाबंदियां हटा दी हैं। दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाले मुल्कों की फहरिस्त से भी नाम निकाल सकते हैं। शामी सदर ने शानदार काम किया है। शाम अब इंतहाई मुस्तहकम मुल्क बन चुका है। सदर अहमद अल-शरा ने कहा शामी अवाम अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की इराक के शहर नजफ में नमाज जनाजा अदा। जुलूस जनाजा में लाखों लोगों की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को अब करबला ले जाया जाएगा, जहां इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे के अहाते में नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन आज मशहद में होगी। ARY न्यूज की टीम नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा ईरान और पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द की शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत पर शुक्रगुजार हैं। शहीद रहनुमा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से ख़ुसूसी मोहब्बत रखते थे। पाकिस्तान की हिमायत और हमदर्दी कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का बरादराना ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा।
नायब वजीर आजम इसहाक डार से पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। इस्लामाबाद MOU के बाद की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुकालमे और सिफारतकारी के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी सफीर ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का सराहा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस, खातून ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल से 5 दिन पहले दोनों का व्हाट्सएप पर राब्ता शुरू हुआ। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि लड़के ने व्हाट्सएप पर पिक एंड ड्रॉप की ऑफर की। मुलजिम दफ्तर के बजाय उसे जबरदस्ती F9 ले जाना चाहता था। मोटरसाइकिल से उतरी तो मुलजिम ने मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पहुंचे और मुलजिम से वजह पूछी। मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक से कहा, यह हमारा फैमिली मैटर है। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक वापस आए तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में रूसी हममंसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, अफगानिस्तान में 25 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। हमें मिलकर इस नासूर के खात्मे के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। नायब वजीर आजम इसहाक डार से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की वजारत खारजा में मुलाकात। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत साजी में नून लीग के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर इत्तफाक किया। इस्तेहकाक एक्ट में ताहयात ब्लू पासपोर्ट की तरमीम PP पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने पेश की। सूबाई काबीना से जो तरमीम मंजूर हुई उनमें ताहयात ब्लू पासपोर्ट का जिक्र नहीं था। वजीर इत्तलात KP शफी जान की KP असम्बली इस्तेहकाक एक्ट से मुतालिक न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुहेल आफरीदी ने स्पीकर KP असम्बली को हिदायत जारी की है। स्पीकर को कहा गया, जिन चीजों पर एतराज है पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत से हटाया जाए। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को पहले ही ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी होते हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा, ताहयात ब्लू पासपोर्ट की कानून साजी से सूबाई हुकूमत का लेना देना नहीं। कुछ सियासी लोग इस कानून साजी पर बिला वजह की पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान की मरात और तनख्वाहें कम हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किसी सियासी रिश्वत वाली कानून साजी पर अमल नहीं होगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का 2 टोक ऐलान। कहा, KP के किसी रुकन को ब्लू पासपोर्ट और ममनुआ बोर हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत किसी सूबाई असम्बली की कानून साजी पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। इस कानून साजी से PTI का दोगलापन जाहिर हो गया। ये लोग VIP कल्चर खत्म करने आए थे, अपने अरकान असम्बली को शाही मराद दे रहे हैं। कराची ली मार्केट में अगवा और मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल मासूम वली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके की फिजा सोगवार। पुलिस ने बताया, गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम ने वीडियो बयान में कहा, बच्चे को साथ वाली छत पर रखा था। 2 और साथी भी वारदात में मुलव्वस हैं। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाया जाए ताकि मुलजिम को सजा मिल सके। एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा, तफ्तीश की खुद निगरानी करूंगा। मकतूल बच्चे के वर्सा को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ने DIG साउथ से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत की वलीका अस्पताल में HIV केसेस की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। अस्पताल में डिस्पोजेबल तिब्बी सामान की शदीद किल्लत का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में सिरिंजें, IV कैनुला और दीगर जरूरी सामान गायब था। इंक्वायरी रिपोर्ट में खरीदारी, सप्लाई और अदायगियों का ऑडिट करने की सिफारिश। वफाकी हुकूमत का कराची के वलीका अस्पताल और पठान कॉलोनी में HIV स्क्रीनिंग कराने का फैसला। जराए का कहना है, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्क्रीनिंग करेगा। वफाकी हुकूमत 50,000 HIV टेस्टिंग किट सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को फराहम करेगा। वलीका अस्पताल आने वाले मुश्तबा अफराद के भी HIV टेस्ट किए जाएंगे।
कराची के हर इदारे को तबाह करना पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह बन गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनन जफर कहते हैं, हुकूमत सिंध के तहत चलने वाले वलीका अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों में HIV केसेस रिपोर्ट हुए। ये इंतजामी गफलत और नाअहली की बदतरीन मिसाल है। अब्बासी शहीद अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया है। हुकूमत सिंध डॉक्टर्स को तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। लाड़काना ता कंबर पीपल्स बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खुसूसी रूट्स मुतारिफ कराना चाहते हैं। सरमायाकार कंपनियों को ऑपरेशन के लिए फराहम किए जाएंगे। कराची में जल्द माहौल दोस्त EV टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। अब परफॉर्मेंस के बजाय हर चीज पर बात होती है। खिलाड़ियों पर जाती हमले नहीं, कारकर्दगी पर बात होनी चाहिए। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद कहते हैं, नए कप्तान बाबर आजम से बात हुई है। रवानगी से पहले टेस्ट स्क्वाड का कैंप कल से इस्लामाबाद में लगेगा। उम्मीद है टीम वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में जबरदस्त परफॉर्म करेगी। चीन में समंदरी तूफान से तबाही, हादसात में 20 अफराद हलाक, 270 लापता। सुबह होबे में 260 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाएं इमारत की 12वीं मंजिल पर खड़े शख्स को उड़ा ले गई। जनूबी इलाके नानंग में शदीद बारिशों के बाद डैम की दीवार टूटने से नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब। गुआंगशी में 1,30,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब पर गहरे दुख का इजहार। एक्स पर पैगाम में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। कहा, पाकिस्तान और चीन की आहमी दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहेगी।